बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह करीम का ख़ास फजल व करम है कि अल्लाह करीम ने हमें अपनी जनाब में झुकने की तौफ़ीक नसीब फरमाई है और नमाज जो सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह करीम ने एक बहुत बड़ा तोहफ़ा दिया है, इसको जब हम शुरू करते हैं पहला कलमा जो ज़ुबान के ऊपर आता है वो होता है अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। तो इस अल्लाहु अकबर के साथ बंदा मोमिन अल्लाह की किबरियाई को बयान करता है, अल्लाह की बड़ाई को बयान करता है और साथ ही इससे अपनी ज़ात की नफ़ी करना भी मकसूद है। और फिर नमाज में इस कलमे का तकरार आता है, एक हरकत से दूसरी हरकत की तरफ जब इंसान सफ़र करता है तो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, तो बार बार इंसान की ज़ात की नफ़ी है। और आप जानते हैं इबादत का माना ही गायत तज़ल्लुल है, यानी हद दर्जा आजिज़ी और इनकिसारी करने को इबादत कहते हैं। तो ये अल्फाज जो हैं ये इंसान की आजिज़ी को साबित करते हैं, अल्लाहु अकबर के कलिमात, और साथ ये अल्लाह की बड़ाई को बयान करते हैं। और इसमें सबक ये है कि बंदे को अपना आप मिटाने की कोशिश करनी चाहिए, अपनी ज़ात में तदर्रो और आजिज़ी पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इसकी बड़ी खूबसूरत मिसाल बयान फरमाई। वो फरमाते हैं कि एक ताजर था और वो किसी दूसरे मुल्क में गया तिजारत करने के लिए। तो उसने जाने से पहले अपने जितने ताल्लुक़ वाले थे, रिश्तेदार थे, घर वाले, उनसे मशवरा किया कि मैं एडवांस मुल्क में जाना चाहता हूँ, तो तुमने जो जो अपनी रिक्वायरमेंट, जो जो डिमांड है वो मुझे बताएं तो मैं वापसी पे तुम्हारे लिए ले आऊँ। तो सब ने अपनी अपनी डिमांड नोट करवा दी। तो उसके घर में एक तोता भी रहता था जिसको वो मियाँ मिट्ठू कहता था। उसके पास आया और उसके पास आके कहने लगा कि मियाँ मिट्ठू, तुम्हारी कोई डिमांड हो तो बताओ, तुम्हारी डिमांड भी पूरी कर देंगे। तो तोते ने कहा कि कैदियों से डिमांडें नहीं पूछी जाती, आप जाएं अपना काम करें। नहीं, आप बताओ, ताजर ने कहा, हम तुम्हारी डिमांड को पूरा करेंगे। तो उसने कहा, फिर मेरी और कोई डिमांड तो नहीं है, बस इतना करना कि अगर मेरे हम जिन्स कहीं रास्ते में तुम्हें मिलें तो उन्हें बस इतना कह देना कि तुम्हारा एक कैदी भाई तुम्हें सलाम कहता था। उसने कहा, ठीक है, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी जाएगी। अब ताजर चला गया और जब मंजिल के करीब पहुंचा तो एक दरख्त के नीचे जब वो सस्ताने लगा तो उठते हुए उसने देखा कि उसके ऊपर चंद तोते बैठे हुए हैं। तो उसने कहा कि मियाँ मिट्ठू का काम तो मुकम्मल किया जाए। तो उसने उन तोतों से कहा कि तुम्हारा एक कैदी भाई तुम्हें सलाम कहता था। तो एक तोता वहाँ से घूं करके नीचे ज़मीन पे आ गिरा। अब ताजर ने उसको पकड़ा और पकड़ के हिलाया तो उसे यूं ही समझ आई कि ये मर गया है। तो अब ताजर को इससे क्या गरज थी, उसने वहाँ उसको फेंक दिया और आगे चल दिया। अपने मंजिल पे पहुँच के उसने तिजारत की, जो जो उसने लेना था वो लिया, वापस आया। जितने रिश्तेदार थे, जितने घर वाले, उन सब को उनकी डिमांड पेश की, उनके तोहफे पेश किए और आखिर में वो मियाँ मिट्ठू के पिंजरे के पास आके बैठ गया और कहने लगा कि तुम्हारी डिमांड भी मैंने पूरी कर दी थी, मुझे तुम्हारे हमजिन्स मिल गए थे और मैंने उनसे कहा कि तुम्हारा एक कैदी भाई तुम्हें सलाम कहता था। लेकिन अजीब बात हुई कि जब मैंने ये पैगाम उन्हें दिया तो उनमें से एक तोता घूं करके नीचे आ गिरा। तो जैसे ही ताजर ने वो बात उसे बताई तोते की, तो जो पिंजरे के अंदर मियाँ मिट्ठू था वो सर के बल गिर पड़ा। अब उसने खिड़की खोली पिंजरे की और उसको हिलाने जुलाने की कोशिश की, लेकिन ऐसे ही उसको महसूस हुआ जैसे वो जान दे चुका है। फिर उसने दरवाजे से उसको निकाला, पिंजरे के दरवाजे से, और चेक किया, पानी उसके मुंह के साथ लगाया, लेकिन अभी तक वो होश में नहीं आ रहा था। उसने समझा शायद मर गया है। तो उसने तोते को पकड़ा और छत की तरफ फेंक दिया। तो जैसे ही उसने छत की तरफ फेंका तो तोते ने उड़ान ली और छत की मंडीर के ऊपर जाके बैठ गया। अब ताजिर ने कहा कि मियाँ मिट्ठू, तुम आज़ाद हो मेरी तरफ से, मैं तुम्हें पकड़ने के लिए तुम्हारे पीछे नहीं आऊँगा, बस राज बता दो। तो तोते ने कहा कि असल में मेरे साथियों ने मुझे पैगाम दिया था कि अगर तुम
اس پنجرے سے آزاد ہونا چاہتے ہو اور قید سے نکلنا چاہتے ہو تو پھر موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ تو تم اس قید سے آزاد ہو جاؤ گے۔ روح مقید ہے اور اس کی پرواز کے لیے ضروری ہے کہ اس پنجرے کو کمزور کیا جائے اور اس کی نفی کی جائے، نفس کی نفی کی جائے، اس کا تزکیہ کیا جائے، تو پھر روح مضبوط ہوتی ہے اور وہ آزاد فضاؤں میں سانس لیتی ہے۔ تو اللہ کریم نے نماز بھی ایک ایسا ہی تحفہ ہمیں عطا فرمایا ہے، اور اس میں پہلا سبق ہی اتنا جاندار ہے کہ جس میں بار بار نفس کے اوپر حملہ ہے، نفس کو قتل کرنا مقصود ہے، نفس کو سدھارنا مقصود ہے، نفس کا تزکیہ کرنا مقصود ہے، اور اس کی جو آلائشیں اور اس کے ساتھ جو نجاستیں اور غلاظتیں ہیں ان کو دور کر کے انسانی روح کو جو ہے وہ تقویت دینا مقصود ہے۔ تو پھر انسان وہ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے حریم میں باریاب ہوتا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں ایسی ہی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ہم اپنے آپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا آج تک جتنی نمازیں میں نے پڑھی ہیں، کیا میں نے اپنے آپ کی نفی کی ہے؟ اور اگر نفی کر لی ہے تو پھر کیا نماز کے بعد مسجد سے جب نکلا تو کیا میری انا کا بت موجود تھا یا ٹوٹ چکا تھا؟ اور اگر انا کا بت پھر بھی موجود تھا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنی نماز سے صحیح فائدہ نہیں اٹھایا۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی معاشرتی طور پر کسی کے ساتھ رنجش ہوتی ہے تو وہ نماز میں کسی بھائی کے ساتھ کھڑا ہونا پسند نہیں کرتے، اور اگر کھڑے ہو بھی جاتے ہیں تو اگر ناراضگی ہے دل میں تو نماز کے بعد بھی ناراضگی دل میں قائم رہتی ہے، یعنی انا کا بت نہیں ٹوٹتا۔ تو آئیے وہ نماز پڑھنے کی کوشش کریں جس سے انا کا بت ٹوٹ جائے اور اللہ کریم کی کبریائی کا اعلان ہو جائے۔ اللہ کریم اسی نماز کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔